When I first looked at settling in New Zealand as an international student, honestly, I was like, wait, what visa do I even need? Student visa, resident visa, PR, क्या rules हैं? I was totally lost. But then, step by step, I learned the process and trust me, it's not that complicated if you know the roadmap. Hi everyone, I'm Harnoor Chawla, your guide from WorldRx. If you're studying in New Zealand or planning to, you must be wondering what's the difference between resident visa and permanent visa? How long do I need to stay? Can I travel freely? Don't worry, we'll cover all of this so that you can get clear guidance. By the end of this video, you'll exactly know how to move from a student visa to a resident visa, when and how to apply for permanent resident visa, what conditions you need to meet, and how this can eventually lead you to New Zealand citizenship. So grab a notebook, stay tuned, and let's make your journey to a permanent life in New Zealand simple and stress-free. तो सबसे पहले समझना जरूरी है रेसिडेंट वीजा और परमानेंट वीजा में डिफरेंस क्या है। रेसिडेंट वीजा में आप यहाँ रह सकते हो परमानेंटली, वर्क कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन रेसिडेंट वीजा में ट्रैवल लिमिटेड होता है। वीजा के एक्सपायरी डेट ट्रैवल के बाद भी अगर आप बाहर हो तो वापस नहीं आ सकते। Whereas अगर हम परमानेंट रेजिडेंट वीजा की बात करें तो ये बिल्कुल कंडीशन फ्री है। आप ट्रैवल कर सकते हो न्यूजीलैंड इन एंड आउट एनी टाइम। तो ये वीजा आपको रियल स्टेबिलिटी देता है और आप अपना लॉन्ग टर्म करियर प्लान बना सकते हो। सो बेसिकली रेजिडेंट वीजा इज लाइक अ ट्रायल विद कंडीशंस, बट पीआर इज फुल फ्रीडम। अब समझते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड का रेजिडेंट वीजा कैसे ले सकते हैं। नाउ एक्चुअली देयर आर टू मेन पाथवेज। नंबर 1, स्ट्रेट टू रेजिडेंट वीजा, and then we have from temporary visa to resident visa. तो अगर आपके पास राइट स्किल्स, एक्सपीरियंस और इन डिमांड ऑक्यूपेशन है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो रेसिडेंट वीजा के लिए। फॉर एग्जांपल हेल्थ प्रोफेशनल, इंजीनियर्स, आईटी सेक्टर्स, उनके लिए फास्ट ट्रैक ऑप्शंस अवेलेबल है। अब अगर आप डायरेक्टली एलिजिबल नहीं हो रेसिडेंट वीजा के लिए तो पहले आपको एक टेम्पररी वीजा लेना होता है, जैसे स्टूडेंट वीजा या वर्क वीजा। सो अपनी वर्क या स्टडी कंप्लीट करते ही और रेलेवेंट एक्सपीरियंस लेते ही अपनी फील्ड में, जैसे 2 years इन केयर वर्कफोर्स, और उसके बाद आप रेसिडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक चीज ध्यान से समझना, टेम्पररी वीजा की कंडीशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ चांस टू अप्लाई फॉर पीआर। नाउ कमिंग टू द मोस्ट अवेटेड पार्ट, परमानेंट रेसिडेंट वीजा। पीआर बेसिकली आपको 100% फ्रीडम और स्टेबिलिटी देता है। मतलब आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, काम कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और यहाँ परमानेंटली सेटल हो सकते हो। लेकिन अप्लाई करने के लिए कुछ मैंडेटरी स्टेप्स और रिक्वायरमेंट्स है, तो चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, कंप्लीट योर 2 year रेसिडेंट वीजा। तो जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो आपको कम से कम रेसिडेंट वीजा में 2 years के लिए रहना पड़ता है। ये 2 साल काउंट होता है ईदर फ्रॉम द डेट यू हैव एंटर्ड न्यूजीलैंड और फ्रॉम द डेट योर रेसिडेंट वीजा वाज इशूड। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू फॉलो सेक्शन 49 कंडीशंस केयरफुली। और इसमें क्या क्या आता है? स्पेसिफिक जॉब पे काम करना, हेल्थ इंश्योरेंस मेंटेन करना और ट्रैवल लिमिट्स को फॉलो करना। अगर आप ये कंडीशंस फॉलो नहीं करते हो तो आपका पीआर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। सो स्टे कंप्लायंट। स्टेप 2, शो कमिटमेंट टू न्यूजीलैंड। आपको इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को ये दिखाना होता है कि आप यहाँ परमानेंटली सेटल होने के लिए आए हो और ना ही टेम्पररी, एंड दे कॉल इट शोइंग योर कमिटमेंट टू न्यूजीलैंड। इसके मेन 5 वेज होते हैं और आपको इनमें से एक या एक से ज्यादा प्रूफ करना होता है। नंबर 1, दैट यू आर वर्किंग इन न्यूजीलैंड एंड यू कैन प्रोवाइड योर एम्प्लॉयर लेटर्स, सैलरी स्लिप्स एंड जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स। Number 2, that you have completed your education from New Zealand, and to prove that you can attach your degree. Number 3, you pay taxes regularly and you can show that by proving your IRD records. Number 4, that you are involved in community and you can prove that by showing your volunteer work, social activities and local groups. Number 5, your family is permanently settled here. It can be your kids, your spouse or your partner. So these things clearly show that you are now a part of New Zealand's life and culture. Step 3, apply for the PR visa. अब जब आपके 2 years complete हो चुके हैं और आप न्यूजीलैंड को दिखा चुके हो that you are loyal to them, you can now apply for PR visa. अगर आप प्रिंसिपल एप्लीकेंट हो, मतलब ओरिजिनल रेसिडेंट वीजा के मेन एप्लीकेंट, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, बी इट योर किड्स, योर पार्टनर और योर स्पाउस। तो अगर आप नॉन एप्लीकेंट हो, जैसे पार्टनर और डिपेंडेंट चाइल्ड, आपको प्रिंसिपल एप्लीकेंट के बाद अप्लाई करना होता है। बट कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे सेपरेशन, डिवोर्स या अगर डिपेंडेंट आप अडल्ट बन गया हो, तो आप अपना पीआर सेपरेटली भी फाइल कर सकते हो।
स्टेप 4 ट्रैवल कंडीशंस एंड एक्सटेंशंस। रेसिडेंट वीज़ा के साथ एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है एंड दैट इज़ ट्रैवल एक्सपायरी डेट। अगर इस डेट के बाद अगर आप न्यूजीलैंड के बाहर होते हो तो आप वापस नहीं आ सकते हो अनलेस यू अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपको मिल सकती है either for 14 days, 1 year or 2 years depending on your personal situation. After getting PR, you can live, work, travel in and out of New Zealand freely and indefinitely. लेकिन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। नंबर 1, वीजा कंडीशंस को फॉलो करो। सेक्शन 49 को इग्नोर मत करना। नंबर 2, वर्क एंड स्टडी रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। दिस विल हेल्प यू व्हाइल अप्लाइंग फॉर PR। नंबर 3, ट्रैवल केयरफुली। रेसिडेंट वीजा में एक्सपायरी डेट के बाद बाहर मत जाओ। नंबर 4, कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। Your employer letters, pay slips, tax documents and course completion certificates. Number 5, health and character check. अगर criminal records या major fine हो तो problem भी हो सकती है। PR के बाद next step होता है न्यूजीलैंड citizenship. PR का मतलब citizenship नहीं होता है। इसमें आप permanent resident तो होते हो but आपको passport नहीं मिलता और voting rights नहीं मिलते। For citizenship, you need to be in New Zealand for at least 5 years. Number 2, you must know how to communicate in English. Number 3, you must have a good character. मतलब कोई criminal records नहीं. So now you have the clear picture and I know it's time taking, but with proper planning and guidance, you can easily achieve your goal. I hope this guide helped you understand PR in New Zealand. Do like, share and subscribe it with your friends. For more such expert guidance and up-to-date information, check out WorldRx.